जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त आज हम लोग फर्स्ट क्लास लेके आएंगे पासा के ऊपर। तो दोस्तों आज हमारी फर्स्ट क्लास पासे के ऊपर होने वाली है और रोजगार वितंकित सर है जो उनके ऐप के ऊपर फिलहाल जो करंट टाइम में एक बैच लॉन्च हो रखा है, फाउंडेशन बैच नाम है उसका, और मैथ्स और रीजनिंग दोनों का वो बैच चल रहा है। तो आज हमारी रीजनिंग की पासे के ऊपर क्लास होने वाली है, यानी कि डाइस के ऊपर। तो हमारी पासे के ऊपर फर्स्ट क्लास हुई है, तो वो आप लोगों को बताते हैं कि इस क्लास के अंदर हम लोगों को क्या क्या बताया गया था। अगर दोस्तों आप लोगों ने बैच नहीं लिया है तो आप लोग यहाँ से इस पीडीएफ को देख सकते हो, हम लोगों को क्या क्या बताया गया है। तो दोस्त पासे के अंदर बताया गया है किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती है। ठीक है दोस्त, ये 6 सतह बताई गई है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं। ठीक है दोस्त, इसका रिलेटेड इससे है। लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 ही सतह दिखाई देती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। इस तरह से हम लोगों को 3 सतह ही परीक्षा के अंदर दिखाई देती है। अब पासे के प्रकार, पासा कितने प्रकार का होता है? तो पासा दोस्त हमारा होता है 2 प्रकार का। ठीक है दोस्त, मानक पासा और साधारण पासा, सिंपल डाइस और ये स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है दोस्त, तो पासा 2 प्रकार का होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो अब पास 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है ये तो आप लोगों को बता दिया मैंने। तो ये किस तरह से दिखाई देता है और इसकी विशेषता क्या होती है? तो जो साधारण पासा होता है और जो मानक पासा होता है, साधारण पासे में किन्हीं भी 2 निकटतम सतहों का योग 7 होता है। यानी कि ये जो 3 हिस्से दिखाई देते हैं इनमें से किसी ना किसी को जोड़ के 7 हमारा होगा। तो यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ के 7 हो गया, तो ये हमारा साधारण पासा यानी कि सिंपल डाइस है। ठीक है दोस्त, और ये मानक पासे की क्या विशेषता होती है? मानक पासे की विशेषता होती है दोस्त, मानक पासे में किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। यानी जहाँ आप लोग जोड़ सकते हो इसको और इसको जोड़ सकते हो, और ये 5 और 1 को जोड़ सकते हो, ये इसका मतलब पूरा का पूरा योग 7 नहीं होगा। तो आप लोग इसको कैसे आंसर को मतलब हल करोगे? तो आप नीचे की ओर अपने चलते हैं थोड़ी और तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आगे हमारा 4 + 3 7 हो गए। आप लोगों को बता दिया मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसके अंदर जो दिखाई दे रही है उन सतहों का योग 7 नहीं होता, विपरीत सतह का योग 7 होता है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे 1 और ये 4 5 और आप लोग देख सकते हो 1 4 5 और 4। अब 4 के विपरीत 6। अब 1 के अंदर क्या जोड़े कि 7 बन जाए कि तो 6। 5 के अंदर क्या जोड़े कि 7 बन जाए तो 2। 4 के अंदर क्या जोड़े कि वो 7 बन जाए तो 3। इस तरह से इसका होता है मानक पासे का। ठीक है दोस्त, उदाहरण के लिए आप लोग ये समझ गए होंगे। अब वो इसके अंदर क्या होता है कि किसी ना किसी का योग 7 हो जाता है। आप लोग देख सकते हो ये 6 और 7 हो गए, 6 और 1 7 हो गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 5 और 2 7 हो गए, यहाँ पर 5 और 2 7 हो गए, और यहाँ पर दोस्त आप लोग देख सकते हो। तो ये इस तरह से हम लोगों को जो हमारा बैच चल रहा है उसके अंदर बताया गया है, और मैंने भी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है दोस्त, अगर आप लोगों ने बैच नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, हमारे वीडियो को देख सकते हो। और अगर बैच लेना चाहते हो तो RWA के जो ऐप है उसके ऊपर जाके आप लोगों को पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से 400 फिलहाल 499 रुपये का बैच है। आप लोग देख सकते हो नोट्स बना के बताया गया है कि वे सभी पासे जिनमें किसी अंग्रेजी चिन्ह संकेत का नाम दिया जाता है तो वो पासा सदैव साधारण पासे के अंदर ही आता है। ठीक है दोस्त, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो परीक्षा के अंदर हैरा, काला, हैच स्टार, त्रिभुज, ABCD, कुछ इस तरीके का जो भी हम लोगों को पासा दिखाई देता है वो साधारण पासे के अंदर ही आता है। तो साधारण पासे को हल करने का नियम क्या है? तो साधारण पासे को हल करने का दोस्त नियम है हमारे 3 नियम है। निकटतम का नियम, घूर्णन का नियम और उभयनिष्ठ का नियम। ये नियम किस तरह से आप लोग समझ सकते हो? आप लोग नीचे की ओर समझ सकते हो। निकटतम का नियम, तो दोस्त निकटतम का नियम क्या है? यदि पासे की 2 स्थितियां एक अंक समान है जबकि समान अंक के विपरीत पूछा जाता है तो अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्त कि जैसे यहाँ पर 1 5 और 4 है और 2 और कुछ इस तरीके से 2 डाइस आप लोगों को दिखा दिया पेपर के अंदर। अब आप लोगों को पूछ लिया कि 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 के विपरीत दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन स्थिति तो ओनली फॉर मतलब 7 ही तो होती है पासे के अंदर। तो यहाँ पर 3 तो यहाँ दिखाई दे रही है, 3 यहाँ दिखाई दे रही है, 6 हो गई। तो 6 तो स्थिति यहाँ पर हो गई। तो 4 के विपरीत पूछा है
तो 4 के विपरीत पूछा है तो दोस्त हम लोगों को क्या लिखना है, जो यहाँ पर संख्या नहीं लिखी हुई है वही होगा। तो 4 के विपरीत 6। अब देख सकते हो इसके अंदर भी 6 नहीं और इसके अंदर भी 6 नहीं है। तो अब चलते आगे। पासे में कभी भी दो विपरीत सतह न तो एक साथ दिखती है और न ही एक साथ छिपती है। ठीक है दोस्त, ये भी नोट्स बना के आप लोग लिख सकते हो। और एक बट्टा मतलब एक पासा ये और एक पासा ये, एक ये पासा 4 पासे के अंदर। अब 2 का विपरीत पूछ लिया आप लोगों को इसके अंदर, तो 2 का विपरीत आप लोग देख सकते हो जो भी इन दोनों पासों के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है तो वही होगा 2 का विपरीत। आप लोग देख सकते हो 4 दिखाई दे रहा है तो 4 यहाँ पर कौन से के अंदर भी दिखाई नहीं है। तो अब इसके अंदर देख सकते हो आप लोग जो ये 6 सतह दी गई है तो हम लोगों को पूछा है 4 का विपरीत। तो 4 का विपरीत आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पर सतह जो दिखाई नहीं दे रही है वही होगा 6 का विपरीत। अब चलते हैं दोस्त हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट होगा हमारा, ये भी कुछ इस तरीके से बताया गया, आप लोग देख लेना। ठीक है दोस्त, अब आता है हमारा अगला नियम, 2 नंबर नियम, घूर्णन का नियम। ठीक है दोस्त, घूर्णन का नियम। तो जब पासे की 2 स्थितियां में कोई भी एक अंक समान है जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाता है तो दोनों पासे को समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे कि मतलब यहाँ पर 1 4 3 4 5 6। अब दोस्त आप लोगों को कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज अगर यहाँ पर घुमाओगे किस तरह से घुमाना है वो आप लोगों को बताते हैं। तो घुमाना किस तरह से, तो क्या करना है, जैसे मतलब यहाँ पर कॉमन अंक क्या लिखा हुआ है, कॉमन अंक 4, तो यहाँ पर 4 लिख लिया और उसके बाद में यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा 1 और उसके बाद में होगा 3 और यहाँ पर क्लॉकवाइज जो कॉमन अंक है कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक 4, 4 के नीचे 4 और 4 के बाद में 6 और 6 के बाद में 5। तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब हमारा, अब इसका आंसर क्या पूछा है हम लोगों को, 1 सेकंड दोस्त। तो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो जो जहाँ पर जैसी संख्या दिखाई नहीं दे रही है वही होगा इसका आंसर। तो 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 2 हो गया और इन सब के अंदर दोनों पासों के अंदर 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। अब दोस्त आ गया हमारा उबेनिस का नियम। दोस्त ये हमारी फर्स्ट क्लास हो रही है पासे लेसन के ऊपर। ठीक है, पासा लेसन है, मतलब पासा लेसन है, उसके ऊपर हमारी ये फर्स्ट क्लास है दोस्त। हम लोगों ने यहाँ पर रोज मतलब क्लास अपलोड करते रहती है जितने बैच के अंदर हम लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्त, तो उबेनिस का नियम क्या बोलता है, जब पासे की 2 स्थितियों में कोई भी 2 अंक समान जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जाता है तो दोनों समान अंकों की एक दूसरे को विभाजित करते हैं तथा बचे हुए अंकों को दूसरे विपरीत देते हैं। किस तरह से वो आप लोगों को बताते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पासे दे दिए गए आप लोगों को और यहाँ पर 1 और 3 और यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, तो ये दोनों से दोनों कट जाएंगे और जो विपरीत लिखे हुए हैं वही उसका आंसर होगा। तो 6 का विपरीत 4 हो जाएगा, अगर 4 का विपरीत पूछे तो 6 और 6 का विपरीत 4। ठीक है दोस्त, समझ गए आप लोग। और ये हमारी जो वर्कशीट है वो दी गई है तो इनको आप लोग कर सकते हो। मैं 1 सेकंड दोस्त, आप लोग इसको आंसर कर सकते हो, आप लोग मैं स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है दोस्त, तो 1 सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड, और इसके जो आंसर है वो ये है। ठीक है दोस्त, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीके से इसको हल कर सकते हो। तो ये फर्स्ट क्लास हमारी दोस्त पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, नंबर 1 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्त, अब हमारी सेकंड क्लास पासे के ऊपर ही आएगी। जितनी भी पासे के ऊपर क्लास आएगी बैच के अंदर वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्त, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग अगर अच्छा लगे हमारे पढ़ाने का तरीका। दोस्त हम पढ़ा नहीं रहे, मैं भी आपकी तरह ही पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं भी मतलब कोर्स ले रखा है, मुझे भी ज़्यादा हिंदी भी नहीं बोलनी आती और ज़्यादा वो कुछ करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि हम लोगों ने अगर ले रखा है बैच तो क्या मतलब कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ना किसी ना किसी को। तो हमारे जो 400 रुपये लगे हैं तो उसके किसी ना किसी को तो फ़ायदा होना चाहिए। तो क्या है कि हम भी पढ़ते हैं तो हम क्या है कि PDF आप लोगों को भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारी वीडियो को देख लेना और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। रोज़ हम लोग यहीं पर प्लेलिस्ट भी बना दिए दोस्तों, जितने भी हमारे रीजनिंग के टॉपिक होते जाएंगे उसी तरह से हम लोग प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे बैच से रिलेटेड जो भी। और मैथ की प्लेलिस्ट एक अलग है और रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट अलग है, तो दोनों प्लेलिस्ट से आप लोग पढ़ सकते हो आसानी से अगर आप लोगों ने बैच नहीं लिया है तो। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय दोस्तों।